Hi guys, welcome back to another video. So in this video we are going to talk about how to get selected for an interview. Okay, so I'm going to give you 10 tips to qualify your interview. Okay, so without wasting much time we are going to start with tip number 1. So tip number 1 is do your interview preparation beforehand. ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन पहले से करके रखें. आप ये सोच के नहीं जा सकते कि मैं उसी दिन जाऊंगा और वहां जाके झंडे गाड़ के आ जाऊंगा. नहीं, आपको पहले से प्रिपरेशन करनी है. अब इनमें क्या क्या चीजें आती हैं. पहली तो आपको अपना प्रॉपर ड्रेस डिसाइड करना है कि आप क्या पहन के जाओगे. ठीक है, यू हैव टू लुक वेरी डिसेंट. आपको बहुत अच्छा लगना है अपने इंटरव्यू में, अपना बहुत अपीलिंग लगना है. ठीक है, कुछ भी ऐसे रैंडमली पहन के सुकड़ी ड्रेस और बिना प्रेस वाली शर्ट पहन के आपको नहीं जाना. आपको प्रॉपरली रेडी होना है, प्रॉपरली फॉर्मल ड्रेसेस पहनना है. वो आपको पहले से डिसाइड करके प्रिपेयर करके रखना है ताकि आप लेट ना हो उस दिन. ठीक है, नेक्स्ट डे है कि आपकी क्या टाइमिंग है, सारी चीजें सब आपको पहले से पता होना चाहिए. कहाँ जाना है, क्या लोकेशन है, कैसे आप जाओगे, सारी चीजें आपको अपने माइंड में पहले से स्टोर करके रखनी है. ठीक है, ये सारी चीजें हैं इंटरव्यू से पहले कि आपको क्या क्या चीजें अपनी रेडी करनी है. ठीक है, तो आपको अपना उस दिन का पूरा प्लान एक माइंड में फ्रेम करके रखना है कि आप जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन आप सुबह कितने बजे से उठोगे और इंटरव्यू तक क्या क्या आपको करना है, सब कुछ आपको प्रिपेयर करना है. ठीक है, टिप नंबर 2 इज यू हैव टू prepare your introduction question. Okay, the question where they ask you introduce about yourself, tell us something about yourself. इस क्वेश्चन को मतलब ये तो हर हाल में आपको पूछा ही पूछा जाएगा, चाहे आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाओ. इंट्रोड्यूस योर सेल्फ ये तो मैंडेटरी क्वेश्चन है जो सबसे पहले पूछा जाता है. इस पार्ट को आपको इतना अच्छा प्रैक्टिस प्रिपेयर करना है पहले से ही कि अगर वो आपसे पूछे तो आप बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंटली और बहुत ही अच्छे से अपनी पूरी उसको चीजें बता सको. अपनी एजुकेशन, अपना नाम, अपना फैमिली बैकग्राउंड, जो भी चीजें आप इंट्रोडक्शन के लिए बताना चाहते हो, वो सारी चीजें आपको इतनी अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है कि आप उस टाइम फौरन से बोलो, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन वही होता है और फर्स्ट इंप्रेशन आपका वही रहता है. आफ्टर योर एंटायर लुक, आपका जो लुक है, आप किस तरह से ग्रीट कर रहे हो जाते ही उनको ग्रीट करना है प्रॉपरली. एक एक अच्छी सी स्माइल अपने फेस पे रखना है. ओके, नर्वस नहीं लगना है. ये सारी चीजें करनी है आपको जैसे आप एंटर करोगे तब. ठीक है, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ अपना अच्छे से रखना है. ठीक है, उसके बाद में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही आता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. इसको इतनी अच्छी से प्रैक्टिस कर लो पहले से ही, इतने अच्छे से प्रैक्टिस, क्योंकि ये हर क्वेश्चन हर जगह इंटरव्यू में पूछा जाएगा. तो इसको पूरा रट लो, अच्छे से एकदम दिमाग में बैठा लो कि इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. ना प्रोनाउंसिएशन की, ना ग्रामर की, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. इस पार्ट को इतना सॉलिड कर लो कि एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट बनाए वो आपके ऊपर. ठीक है, टिप नंबर 3 इज यू हैव टू बी पंक्चुअल एंड यू हैव टू बी ऑन टाइम. ये बहुत ही बेसिक सी टिप है. ये तो आपको करना ही चाहिए कि अगर आपका इंटरव्यू का टाइमिंग जो है आपको उसी टाइम पे पहुंचना है, लेट नहीं होना है. ठीक है, एग्जैक्ट टाइम पे आपको आना है, बल्कि आप पहले ही पहुंच जाओ, आधा घंटा पहले पहुंच जाओ, दैट इज फाइन, बट आपको लेट नहीं होना है. वो बहुत ही गलत इंप्रेशन डालता है. ठीक है, नेक्स्ट टिप है नंबर 4, यू हैव टू ब्रिंग सेवरल कॉपीज ऑफ योर रिज्यूमे. ओके, तो अपना जो आपका रिज्यूमे है आपको उसकी कम से कम 4 to 5 कॉपीज आपको लेके जानी है. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यू के टाइम आपको 2-3 एक पैनल आपको मिल जाए, आपको 2-3 लोग मिल जाए, तो आप सिर्फ एक रिज्यूमे की कॉपी ले जाके नहीं वहां प्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है, तो यू नीड टू टेक एटलीस्ट 4 to 5 कॉपीज अलॉन्ग विथ यू, ओके, ऑफ योर रिज्यूमे. नेक्स्ट टिप जो आती है वो आती है दैट यू नीड टू प्रैक्टिस गुड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है जो आपका नॉन वर्बल मतलब इट इज वेरी ऑब्वियस कि आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका आई कॉन्टैक्ट. ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है आपके इंटरव्यूअर के साथ. ठीक है, तो जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उनके साथ आपको एक प्रॉपर आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, उनकी आंखों में देखना है. आप इधर और इधर और इधर और इधर ऐसे नहीं देख सकते हो. ठीक है, अगर आपने ये सब किया तो वो समझ जाएंगे. दीज आर कॉल्ड एज साइन ऑफ नर्वसनेस, कि अगर आप इधर उधर देख रहे हो आप उनसे आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो. ठीक है, तो वो ये सारी चीजें आपको बहुत ही माइन्यूटली जो है वो ऑब्जर्व करेंगे कि आप ये आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है. ठीक है, आई कांटेक्ट मेंटेन करना है. अगर 2 से 3 लोग हैं तो सबको एक एक करके आपको देखना है. ठीक है,
और सिर्फ एक को ही नहीं देखना है कि आपने एक को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया और एक ही को आप देखे जा रहे हो जिसने क्वेश्चन पूछा. यू हैव टू लुक एट ईच एंड एवरी पर्सन सिटिंग ओवर देयर. ओके, नेक्स्ट जो इसी में आता है वो ये आता है कि यू हैव टू मेंटेन गुड बॉडी पॉस्चर. ओके, आपको अपना बॉडी पॉस्चर बहुत ही डिसेंट उस टाइम पे रखना है. आप हाथ ऐसे ऐसे टेबल पे नहीं कर सकते हो, नेल बाइटिंग नहीं करना है आपको, बहुत ज्यादा ऐसे नहीं बैठना है आपको, वहां जाके पैर आपको अपने जो लेग्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे जो है नहीं रखना है. सो यू नीड टू बी मेंटेन योर बॉडी पॉस्चर. और आपको स्लाउच करके नहीं बैठना है कि आप एकदम ऐसे स्लाउच करके बैठो. यू हैव टू लुक वेरी डिसेंट. ओके, बॉडी पॉस्चर, आई कॉन्टैक्ट, तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे बहुत अच्छे से आपको वर्क करना है. तो आपको ये सारी चीजें बिफोर हैंड प्रिपेयर करनी पड़ेगी, अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मॉक इंटरव्यू. तो आपको मतलब आप चाहो तो खुद को रिकॉर्ड कर लो या आपके घर में कोई है तो उसके सामने ये सारी चीजें आप करके दिखाओ ताकि आपको मतलब जो है वो थोड़ा सा फीडबैक मिल सके. ठीक है, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इट इज. ओके, you need to listen properly to each and every question that has been asked over there. अगर आप बार बार उनसे कहोगे सर कैन यू रिपीट, कैन यू रिपीट, कैन यू रिपीट, तो वो बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा और मतलब 99% चांसेस है कि फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा. आपको क्वेश्चन इतना अच्छे से सुनना है कि पहली बार में ही आपको समझ में आ जाए कि उन्होंने क्या पूछा है. ठीक है, तो आपको फौरन से उसका आंसर देना है. ठीक है, यू नीड टू. और अगर उन्होंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा और आपने एक प्रॉपर पॉज लिया और पूरा सोचा कि अच्छा इसका क्या आंसर हो सकता है, तो वहां पे भी आप सिलेक्ट नहीं हो सकते. यू हैव टू बी वेरी स्पॉन्टेनियस. जैसे क्वेश्चन आया वैसे आंसर देना है. ठीक है, अब इस चीज के लिए आपको प्रिपरेशन कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस की पहले से करके रखनी पड़ेगी. ठीक है, तो अगर आप चाहते हो तो मैं आपको कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस की भी जो है कौन से क्वेश्चंस होते हैं उसके क्या आंसर आप दे सकते हो वो भी मैं आपको एक वीडियो बना के दिखा दूंगी. आप मुझे कमेंट में बता देना. ठीक है, तो आपको कुछ क्वेश्चंस पहले से प्रिपेयर करने होंगे. ठीक है, बार बार रिपीट करने के लिए उनसे मत बोलना वरना नहीं सेलेक्ट हो पाओगे. ठीक है, 7th पॉइंट इज यू डोंट हैव टू टॉक टू मच. आपको बहुत ज्यादा वहां जाके फ्रैंक नहीं हो जाना है कि आप कुछ भी बोले जा रहे हो. यू हैव टू बिहेव वेरी प्रॉपरली, वेरी डिसेंट. डोंट बिहेव लाइक अ सिली पर्सन ओवर देयर. ओके, कि मतलब जैसे मैंने बोला आपको एक प्रॉपर स्माइल मेंटेन करनी, बट ऐसा भी नहीं कि अननेसेसरी हंसे ही चले जा रहे हो. और अच्छे मतलब स्माइल एक होनी चाहिए और एक डिसेंसी होनी चाहिए आपके बिहेवियर में. आपको वहां पे जाके सिली बिहेवियर नहीं करना है. ठीक है, ना ही बहुत ज्यादा आप एकदम बोलते चले जा रहे हो, बोलते ही चले जा रहे हो. जो क्वेश्चन पूछा गया उसका एग्जैक्ट क्या आंसर हो सकता है थोड़ा सा इलेबोरेट कर दो बस, लेकिन एक पैराग्राफ नहीं सुना देना है वहां जाके. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज यू हैव टू take proper care in answering the questions. It is very important. You have to take proper care. एक क्वेश्चन अगर आपसे कुछ पूछा गया है उस चीज का आंसर क्या हो सकता है उसको बहुत प्रॉपरली सोच समझ के बताना पड़ेगा. ठीक है, मतलब अपने माइंड में बैक ऑफ द माइंड उस चीज को सोचते रहना है कि क्या बोलना है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको किसी के बारे में बैड वहां पे वर्ड यूज नहीं करना है. ठीक है, मतलब किसी की बुराई नहीं करनी है. बीट एनी रेस, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, कंपनी कोई भी हो, आपकी प्रीवियस कंपनी आपने क्यों छोड़ी तो वहां की आपको बुराई नहीं करनी है. अगर आपने बुराई कर दी तो वो आपको कभी नहीं रखेंगे कि आप जब ये अपने प्रीवियस कंपनी की बुराई कर रहा है तो कल को कहीं स्विच करेगा तो हमारी कंपनी की भी बुराई करेगा. तो आपको किसी चीज की बुराई नहीं करनी है. अगर वो आपसे पूछ भी रहे ना तो भी आपको कुछ और रीजन देना है, लेकिन आपको बुराई नहीं करनी है. ठीक है, आपको अपनी चीजों की हमें तारीफ करनी है वहां पे. ठीक है, और हर क्वेश्चन का आंसर इतना प्रॉपरली सोच समझ के बोलना है. जैसे कुछ चीजें आपको पहले से प्रिपेयर करके जो रखनी है, आपको कंपनी आपको क्यों पसंद है, आप उनकी कंपनी में क्यों जाना चाहते हो, ये सब कुछ बेसिक क्वेश्चंस है जो आपको पहले से प्रिपेयर करके रखने होंगे. ठीक है, तो अगर आप चाहते हो मैं एक वीडियो बना दूंगी कि इसके क्या आंसर्स होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू डोंट हैव टू अपीयर डेस्परेट ओवर देयर. आपको डेस्परेट नहीं लगना है कि आपको ये जॉब चाहिए, अगर नहीं मिली तो पता नहीं क्या होगा, लुट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे. ये सब वहां पे बिहेव नहीं करना है. ठीक है, डोंट लुक डेस्परेट कि अगर ये जॉब नहीं मिली तो कुछ नहीं हो पाएगा तुम्हारा. आपको प्रॉपरली वहां पे एक अपना अच्छा इम्पैक्ट बनाना है. ये नहीं कि सर प्लीज सेलेक्ट मी, प्लीज प्लीज मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा अगर आपने मुझे सेलेक्ट नहीं किया, मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत बेचारा हूँ, मुझे जरूरत है. ये सब चीजें नहीं करनी है, डेस्परेट नहीं लगना है. ठीक है, क्योंकि चाहे उनके सामने जितना भी भीख मांग लो वो उन्हीं लोगों को सेलेक्ट करेंगे जो उन्हें अच्छे लगेंगे. तो कोई जरूरत नहीं है आपको इतना उनके सामने गिड़गिड़ाने की या प्लीज करने की उन्हें. ठीक है, बस जो क्वेश्चन पूछे जाए उसका बहुत ही कॉन्फिडेंटली बहुत ही अच्छे से आंसर दो. 100% सेलेक्ट हो गया, हो ही नहीं सकता कि ना हो. ठीक है,
लास्ट टिप है वो ये है कि डोंट गेट डीमोटिवेट इफ यू आर नॉट सेलेक्टेड। अगर नहीं सेलेक्ट होते हो तो इतना डीमोटिवेट नहीं होना है कि अब तो मैं सेलेक्ट ही नहीं हो सकता। कोई जरूरत नहीं है डीमोटिवेट होने की। आप जब आओ वापस से वहां पे तो आपको उस चीज को समझना है कि क्या क्या चीजें आज आपने गलत किया, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं समझ में आ जाता है कि आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ या बुरा हुआ। ठीक है, तो अगर आपका उस हिसाब से आपको लगता है कि मेरा इंटरव्यू इतना अच्छा नहीं हुआ, तो क्या क्या चीजें आपने अच्छी से नहीं कर पाए उस दिन प्रिपेयर, क्या क्या ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपको एक्सपेक्टेड नहीं था और आपको उसकी बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, उसके बारे में पढ़ो। हो सकता है नेक्स्ट इंटरव्यू में वो सारी चीजों आपको हेल्प करे। तो जो जो चीजें आपको क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछी जा रही है उन सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करो, उनके बारे में और रिसर्च करो। आप जिस कंपनी में जा रहे हो इंटरव्यू देने में उस कंपनी के बारे में रिसर्च करो, और आपका फील्ड जो है प्रॉपरली उस चीज के बारे में स्टडी करके जाओ कि अगर वो कोई चीज पूछ लेते हैं तो आप बहुत अच्छे से उसका आंसर दे सको। ठीक है, तो ये सारी 10 टिप्स हैं जो आपको इंटरव्यू के लिए बहुत हेल्प मिलेंगी, और आप अगर ये सारी चीजें मेंटेन करके जाओगे ना 100% आपका सिलेक्शन हो गई होगा। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको ये लगता है कि क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं एक वीडियो बनाऊं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। मैं टॉप 10 क्वेश्चंस जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो आपको मैं बता दूंगी, क्योंकि मैंने बहुत इंटरव्यूज दिए हैं, मेरा सब में सिलेक्शन हो जाता था। अगर मैं 100% बोलूँ तो मैं 100% में से 85% कंपनीज में मैं हमेशा सेलेक्ट हुई हूँ, चाहे वो बीइंग अ टीचर हर स्कूल्स में मेरा सिलेक्शन हुआ है, और इवन अगर मैंने ऑनलाइन जॉब्स का ले दिया है सब जगह मेरा सिलेक्शन हुआ है। रीजन बीइंग कि मुझे हमेशा यही फीडबैक मिला है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है और मेरी वॉइस बहुत क्लियर रहती है। तो मैं जैसे मैंने कहा कि आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने अपने चेहरे पे इतना कॉन्फिडेंस लाना है, आपको जो बोलना है वहां पे जो भी चीज आप बोल रहे हो उस चीज को बहुत ही क्लियरली बोलो। ठीक है, ताकि जो जो आपको वो सुन रहा है वो प्रॉपरली समझ सके, नहीं कि आप एकदम भागे चले जा रहे हो, इतनी जोर जोर से बोल रहे हो कि समझ में नहीं आ रहा, और इतना धीरे बोल रहे हो कि वो सुन ही नहीं पा रहे कि क्या बोल रहे हो। तो अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन और वॉइस पिच पे बहुत ध्यान देना है आपको। इसके लिए आप एक मेरा वीडियो देख सकते हो, जैसे मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, हाउ टू स्पीक कॉन्फिडेंटली, हाउ टू बिकम कॉन्फिडेंट स्पीकर, और वो उनमें मैंने 10 पॉइंट्स को प्रॉपरली इलेबोरेट करके एक्सप्लेन किया है। अगर आप चाहते हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हो जाके, उसमें मैंने सारे पॉइंट्स बताए हैं जो कि आपको आपके इंटरव्यू के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस अगर आप चाहते हो तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। ठीक है, और अगर आपका कोई भी फीडबैक है और आपको कोई भी चीज चाहते हो जिसपे मैं वीडियो बनाऊं, सो प्लीज ड्रॉप अ कमेंट फॉर दैट, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।